अब जो भट्टियां बिहार के तमाम पंचायतों में खुली हुई हैं, वह जहरीली शराब बना रहे हैं और वह भी महंगी बेच रहे हैं। लेकिन जो गरीब है, दलित, शोषित है, वंचित तबका है, वह उसको खरीद रहा है और पी रहा है। पीने के बाद वह तड़प तड़प कर मर रहा है। बिहार के हर एक पंचायत में जहरीली शराब बन रही है और लगातार नवादा हो, चंपारण हो, बेतिया हो, मुजफ्फरपुर हो, नवादा हो, नालंदा हो, बक्सर हो, आरा हो, कोई जिला इससे अब बचा हुआ नहीं है। गलत नीति अगर आप बनाइएगा तो बिहार में इस तरीके की घटना तो हो रही है। हम लोग तो चाहते हैं कि ऐसी घटना ना हो कि शिक्षक की हत्या करानी चाहती है यह वर्तमान सरकार। तो अब क्या क्या करवाइएगा एक शिक्षक से? कोई भी शिक्षक इनके आदेश का पालन करेगा? नहीं करेगा। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कल मद्य निषेध विभाग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बकायदा बताया कि शराबबंदी जो बिहार में लागू है, और एक तरफ दूसरी तरफ बता दूं कि शराबबंदी के कारण जो जहरीली शराब से बिहार में कई मौतें हुई है, दोनों का कोई संबंध नहीं है। मद्य निषेध विभाग का कहना है कि शराबबंदी तो लागू है, पर जो जहरीली शराब से मौतें हो रही है उससे शराबबंदी से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हमारे साथ में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह। शराबबंदी तो लागू है और एक तरफ कह रहे हैं कि ये जो जहरीली शराब से मौत हो रही है उससे कहीं ना कहीं कनेक्शन है, और एक तरफ विभाग कह रही है कि कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल कनेक्शन है। देखिए, अगर आपको याद होगा कि 2016 से पहले बिहार में शराब मिला करता था और इसमें सस्ती शराब भी मिलती थी। सस्ती शराब को गरीब जो लोग थे वो लोग खरीदा करते थे और उससे उन लोग की मौतें नहीं होती थी। लेकिन आज 2016 के बाद शराबबंदी है। अब जो भट्टियां बिहार के तमाम पंचायतों में खुली हुई हैं, वह जहरीली शराब बना रहे हैं और वह भी महंगी बेच रहे हैं। लेकिन जो गरीब है, दलित, शोषित है, वंचित तबका है, वह उसको खरीद रहा है और पी रहा है। पीने के बाद वह तड़प तड़प कर मर रहा है। 2016 से पहले जहरीली शराब से मौत नहीं होती थी क्या? देखिए, बहुत कम, बहुत कम। चूंकि देखिए, जब आपके पास सप्लाई रहेगा तो ब्लैक में खरीदने की जरूरत नहीं है। तो उस समय सप्लाई थी, गरीबों के लिए पॉलिथीन आता था, वो लोग पीते थे और उससे मौतें नहीं होती थी। लेकिन मंत्री महोदय का कहना है कि जहरीली शराब से इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आज के समय में बिहार के हर एक पंचायत में जहरीली शराब बन रही है और लगातार नवादा हो, चंपारण हो, बेतिया हो, मुजफ्फरपुर हो, नवादा हो, नालंदा हो, बक्सर हो, आरा हो, कोई जिला इससे अब बचा हुआ नहीं है। लगातार सैकड़ों लोग मर रहे हैं और राज्य सरकार एक संवेदना की बात नहीं करती है। उसके बावजूद पीड़ित परिवार को पुलिस प्रशासन द्वारा तंग किया जाता है कि आप बताइए हार्ट अटैक से मौत हुआ है, आप बताइए ठंड से मौत हुआ है, आप बताइए इन्फेक्शन से, कोई पुरानी बीमारी थी। तो लगातार प्रशासन के लोग इसको छुपाने का काम कर रहे हैं और शासन के लोग कह रहे हैं कि इस पे राजनीति मत कीजिए। गलत नीति अगर आप बनाइएगा तो बिहार में इस तरीके की घटना तो हो रही है। हम लोग तो चाहते हैं कि ऐसी घटना ना हो, लेकिन राज्य सरकार की गलत नीति है। माननीय मुख्यमंत्री जी सोच समझकर इसको लागू नहीं किए। बार बार हम लोग आग्रह करते हैं कि सर्वदलीय बैठक आप बुलाइए, सबसे राय विचार कीजिए इसमें, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तो तैयार नहीं होते हैं। अच्छा, देखिए बताइए, राजद ने एक ट्वीट किया है, कहा है कि शराबबंदी अगर सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो, अगर कानून सही ढंग से लागू हो तो एनडीए के लगभग 50 नेता जेल में होंगे। रामसूरत राय का उन्होंने नाम लिया, नाम लिया राजीव प्रताप रूढ़ी का, कि लगातार इन लोग जो है शराब की बिक्री में संलिप्त थे। आपको क्या लगता है कि एनडीए में ऐसा कुछ है? देखिए, आरजेडी जानती होगी कि कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अगल बगल के लोग इसमें संलिप्त हैं। तभी तो हर एक पंचायत में यह बन रहा है। इसके सिंडिकेट चलाने वाले सरकार के संरक्षण में पोषित हो रहे हैं। तो देखना चाहिए, इस जांच का विषय है
माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें जांच करानी चाहिए। जांच एक बार हो जाए तो दूध का दूध पानी का हो जाएगा, लेकिन इसमें प्रशासन की मिली भगत है। जांच तो लगातार हो ही रही है, ट्रिपल सी से कोई समझौता नहीं, क्राइम करप्शन कम्युनिटी से कोई समझौता नहीं। इसी तीनों चीज से माननीय मुख्यमंत्री जी समझौता करते हैं। अब तो शिक्षक को भी इसमें लगा दिया गया है। आप समझिए कि शिक्षक की हत्या करानी चाहती है यह वर्तमान सरकार। शिक्षक बहुत सीधे लोग होते हैं और जब शराब सिंडिकेट के पास यह जाएंगे, मुखबिरी करेंगे, तो इनकी हत्या होना स्वाभाविक है। इनके पीछे पड़ जाएंगे लोग। अब राज्य सरकार नहीं चाहते हैं कि बिहार के जो बालक हैं, नौजवान हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिल पाए। शिक्षक की बात की जाए तो शिक्षक को पकड़ने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन की जिम्मेदारी। उसको मुखबिरी ही बोलते हैं। तो मुखबिरी आप कीजिएगा तो मुखबिरी का तो समझ रहे हैं ना, मुखबिरी का नतीजा कितना खतरनाक होता है। दूर गांव देहात में आप स्कूल में ड्यूटी दिए हुए हैं, वहां जाएंगे कोई ड्यूटी देने के लिए, रास्ते में उनको डर लगेगा कि हमको तो मारा पीटा जाएगा, हत्या भी हो सकती है। तो सरकार को इन सब उल जलूल फैसलों से बचना चाहिए। इनके पास विजन अब नहीं बच गया। अच्छा, ये बताइए ना, एनडीए के जो नाम लिए रामसूरत राय या फिर कुछ एनडीए के 50 नेता का नाम लिया आरजेडी, आपको क्या लगता है कि एनडीए में कुछ ऐसे नेता हैं जो शराब संबंधित धंधे में संलिप्त हैं? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। आप तो जेडीयू की तरफ तो टारगेट करते हैं, पर बीजेपी की तरफ थोड़ा सॉफ्ट नजर आते हैं। नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं नजर आते हैं। आप एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख लीजिए। विजय चौधरी जी जिस समय शिक्षकों को शराब ढूंढने के लिए प्रेरित कर रहे थे, उस समय संजय जायसवाल जी, आदरणीय संजय जायसवाल जी कितना मौन थे। अपने सोशल मीडिया पे जितनी बड़ी बड़ी बातें आदरणीय संजय जायसवाल जी लिखते हैं और समय आने पे उतना ही मौन हो जाते हैं। बीजेपी के तो एक एमएलसी नेता ने कहा कि आप तो खिचड़ी बनवाइबे किए, फोटो खिंचवाइबे किए, तो अब क्या क्या करवाइएगा एक शिक्षक से? कोई भी शिक्षक इनके आदेश का पालन करेगा? नहीं करेगा। तो सरकार का इकबाल अपने अधिकारियों के ऊपर से खत्म हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बात एक साधारण सा चपरासी भी अब सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, एक मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जैसा एक घटना सामने आया है और प्रशासनिक अधिकारी और कुछ नेता बोल रहे हैं कि वो लड़की ही कैरेक्टरलेस है और लड़की का आरोप है कि हमें जबरदस्ती संबंध बनाने पर नशा का गोली दे करके मजबूर किया जाता है। देखिए, बहुत गंभीर विषय है और माननीय मंत्री जी को ऐसा स्टेटमेंट देने से उनको बचना चाहिए। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? लड़की ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी ट्वीट करके मांग की है कि लड़की के साथ न्याय होना चाहिए। बिहार में यह लगातार हो रहा है। अगर आपको याद होगा तो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, बहुत मीडिया में वह उछला था। तो इसके जो दोषी हैं, इसकी जुडिशियली जांच होनी चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसकी जुडिशियली जांच की मांग करती है सरकार से। अगर सरकार इस मांग पे सहमत हो जाए तो हम समझेंगे कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। नहीं तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा दिया जाता है वह बिहार में आकर खोखला क्यों हो जाता है? नहीं, बेटी पढ़ाओ बचाओ का नारा बिहार में कुछ दिखता है सर। बेटियों के लिए पोशाक फ्री किया, साइकिल फ्री दिया, तो कहीं ना कहीं तो सरकार तो ये बेटी नहीं है, ये भी तो बेटी है। इसके साथ भी न्याय होना चाहिए। जुडिशियली जांच माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश करें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इसमें जो लोग दोषी होंगे उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो भ्रष्टाचार के नाम पे सिर्फ बिहार में जांच है, क्योंकि लगातार मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जैसी घटना फिर पटना में एक देखने को मिला है और उस पर जांच बैठाने की मांग चल रही है। चाहे वो शराबबंदी हो या फिर कोई भी भ्रष्टाचार से संबंधित मामला हो, सब पे सिर्फ जांच के नाम पे मामले को थोड़ी सी ढिलाई कर दी जाती है। बहरहाल, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।